गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म किस तिथि को हुआ था यह निश्चित नहीं है। उनके जन्म की विभिन्न तिथियां मानी जाती रही हैं, किंतु सबसे अधिक सन 1589 की तिथि प्रचलित रही है। इसका आधार कदाचित तुलसीदास जी का किसी शिष्य परंपरा की मान्यता थी। इधर एक और साक्ष्य से इस तिथि की पुष्टि हुई है। हाथरस के संत तुलसी साहब सन 1820 से 1900 ने अपने घट रामायण में यह लिखते हुए कि वे पूर्ववर्ती जन्म में तुलसीदास थे, सन 1589 भाद्रपद शुक्ल 11 मंगलवार को जन्म लेना लिखा है, और यह पूरी तिथि ज्योतिष की गणना से ठीक आती है। सन 1589 की तिथि की तुलसीदास के संबंध में अन्य ज्ञात तथ्यों और तिथियों से भी कोई असंगति नहीं है, इसलिए यह तिथि उनकी जन्म तिथि मानी जा सकती है। तो जो तुलसीदास जी की जन्म तिथि है वो हम 1589 मान लेते हैं। ठीक है। तुलसीदास जी की मृत्यु तिथि के बारे में यथेष्ट निश्चयात्मकता नहीं है। लोक परंपरा सन 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को इनका निधन मानती रही है, किंतु उनके स्नेही टोडर के वशन श्रावण कृष्ण तृतीया को उनकी वृषि मानते रहे हैं। इसलिए सन 1680 की श्रावण कृष्णा तृतीया को तुलसीदास जी की निधन तिथि मानी जा सकती है। तुलसीदास जी का जन्म एक अच्छे कुल में हुआ था। यह उनके दियों सुकुल जन्म लिखने से निश्चित ज्ञात होता है। उनका ब्राह्मण होना कदाचित निर्विवाद है। उनके गोत्रादि के संबंध में अवश्य कुछ ज्ञात नहीं है। उनके जीवन के उत्तरार्ध में काशी में उनकी जाति पाति को लेकर एक विडांटवाद छिड़ा था, जिसका कुछ परिचय कविता वाली और विनय पत्रिका के कुछ उल्लेखों में मिलता है। फिर भी तुलसीदास ब्राह्मण होने में संदेह नहीं ज्ञात होता है। उनके माता पिता के नाम बताए जाते हैं, किंतु उनकी प्रामाणिकता सर्वथा संदिग्ध है। उनका जन्म कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर तो पिछले कुछ समय से काफी विवाद चल रहा है। 20 वर्ष पूर्व तक तो राजपुर जिला बांदा ही उनका जन्म स्थान समझा जाता था, किंतु कुछ नव प्राप्त आधारों पर सौरो जिला एटा को लोग उनका जन्म स्थान प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तथाकथित नव प्राप्त आधार बहुत संदिग्ध है। उनके आधार पर सौरो को तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह उल्लेख अवश्य किया है, मैं मुनि निज गुरु संत सुनी कथा सो सुकुर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन तब मति रहूं अचेत। किंतु इससे इतना ही परिणाम निकलता है कि सुकूर खेत में उन्होंने अपने गुरु से बालपन में राम कथा सुनी। यह सुनकर खेत यदि सोरो ही रहा हो, जिसका संभावना यथेष्ट है, तो भी इससे सुकर खेत में तुलसीदास का जन्म भी हुआ होगा, यह प्रमाण निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। स्थिति यह है कि जन्म स्थान का निर्णय करने के लिए प्राप्त साक्ष्य ना तो यथेष्ट रूप से विश्वसनीय है और ना ही प्राप्त थी। उपयुक्त सन तुलसीदास साहेब ने तुलसीदास के रूप में राजापुर में अपना पूर्व जन्म अवश्य बताया है, और
तुलसीदास साहब हाथरस के रहने वाले थे, अतः इतना अवश्य निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि अब से 125 वर्ष पहले भी राजापुर ही तुलसीदास के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो 125 वर्ष पहले भी राजापुर को ही तुलसीदास के जन्म स्थान में प्रसिद्ध किया गया। उनका देखिए, उनकी जन्म तिथि 1589 और उनका जो स्थान है राजापुर। आगे देखिए, तुलसीदास का बालपन बड़ी कठिनाइयों में बीता था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से उनका विच्छोह हो गया था और तदंतर वे भिक्षा मांग मांग कर उदर पूर्ति कर रहे थे। अपनी इस अवस्था का तुलसीदास ने बहुत करुण चित्र उपस्थित किया है। उनके भोजनाच्छादन की कुछ संतोषजनक व्यवस्था तब हुई जब उनको किसी हनुमान मंदिर में आश्रय मिल गया। इस मंदिर के साथ लगी हुई खोंची मांग मांग कर वे निर्वाह करने लगे थे। कदाचित इसके कुछ ही समय पश्चात तुलसीदास ने राम भक्ति की दीक्षा ली। उनके गुरु कौन थे यह भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। मानस के एक सौरठे से यह ध्वनि ली जाती है कि उनके गुरु का नाम नरहरि दास था, किंतु उक्त सरोठों से ना यह अर्थ निश्चित रूप में लिया ही जा सकता है और ना इस नाम मात्र के ज्ञान से हमारा कोई भी लाभ हो सकता है, क्योंकि उस युग में इन नामों के अनेक व्यक्ति हुए थे और उनके गुरु राम भक्त अवश्य थे। यह तुलसीदास के ही एक आत्मलेख से ज्ञात होता है। गुरु करियो राम भजन, नीको मोही लागत राज डगरोसो। तो गुरु करियो राम भजन, नीको मोही लागत राज डगरोसो। कुछ और काल व्यतीत होने पर उन्होंने कदाचित विवाह भी किया। दोहावली के एक दोहे में विरक्त तुलसीदास से उनकी स्त्री का उसे साथ ले जाने का आग्रह है। यह भी कहा जाता है कि स्त्री के वचनों से ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने गृह त्याग किया। इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं है। यदि ऐसा होता तो वह संभवतः इस तथ्य का कृतज्ञता पूर्वक कहीं न कहीं तो उल्लेख अवश्य करते। विरक्त तुलसीदास कुछ समय तक चित्रकूट में राम भक्ति की साधना करते रहे। यह रामाज्ञा प्रश्न से प्रकट है। अन्य कुछ तथ्यों की भी उन्होंने यात्राएं की थी, किंतु कब की थी यह नहीं कहा जा सकता। तो अब कब की थी ये बात हम नहीं बता सकते हैं। रामचरितमानस की रचना 1631 में उन्होंने अयोध्या में आरंभ की थी, किंतु उसका कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखा था। पीछे तो वे काशी में ही रहने लगे थे और यहीं उनका देहावसान भी हुआ। काशी में वह स्थान अब भी है जहां तुलसीदास रहते थे और आजकल तुलसी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर तुलसीदास जी द्वारा स्थापित राम पंचायतन की प्रतिमा और बीसा यंत्र पर प्रतिष्ठित हनुमान जी की प्रतिमा अब भी वर्तमान है, जिसकी पूजा होती है। तुलसीदास जी द्वारा प्रयुक्त नाव का एक अंश, उनकी चरण पादुका और उनके
हाथ से लिखे गए मानस का एक अंश आज भी वहां सुरक्षित है। कहाँ पर सुरक्षित है? काशी में। इसके साथ ही तुलसीदास का प्राचीनतम चित्र भी उपलब्ध है, जिसमें उनके शिष्य टोडरमल चंवर डुलाते दिखाई दे रहे हैं। इसी स्थान के अंतर्गत तुलसीदास जी द्वारा काशी में स्थापित हनुमान जी का मंदिर आजकल संकट मोचन के नाम से व्याप्त है। अब ये तुलसीदास जी की कुछ जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं, वो है रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय प्रतिका, बरेवा रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपिनी, सतसई, कुंडलिया रामायण, अंकावली, बजरंग बाण, बजरंग साठिका, भरत मिलाप, विजय दोहावली। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। तुलसीदास ने अपने रचनाओं की कोई भी सूची नहीं दी और ना ही किसी अन्य प्राचीन साक्ष्य के आधार पर तुलसीदास की प्रमाणिक रचनाओं की सूची निर्मित की जा सकती है। रामचरितमानस, गीतावली, विनय प्रतिका, कवितावली, इन्हीं कुछ कसौटी पर उन्होंने अन्य रचनाओं को भी कसा जा सकता है जो तुलसीदास की कही जाती हैं। तो अब रामचरितमानस को ब्रज भाषा की कुछ रचनाओं के लिए विनय प्रतिका, अवधी भाषा में रामचरितमानस हो गई और ब्रज भाषा में आपकी कवितावली, विनय प्रतिका। फिर भी उसके मूल तत्व बहुत कुछ बने रहते हैं। देश काल भेद में जो भाषा शैली है ना, उसमें काफी अंतर पड़ता है। सबसे अधिक निश्चयात्मक रचनाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए था, किंतु खेद है कि अभी तक इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया। प्राचीन प्रतियों की प्राप्ति भी इस विषय में हमारी कुछ सहायता कर सकती थी, किंतु थोड़ी ही रचनाएं ऐसी हैं जिसकी बहुत प्राचीन प्रतियां प्राप्त हैं। तो कबीर जी के जीवन काल की निश्चित रूप से मान्य प्रतियां केवल 3 हैं। एक है विनय प्रतिका, दूसरी है गीतावली, और यद्यपि अंत में खंडित होने के कारण अतिथि की हो गई। ठीक है, तो लास्ट में खंडन हो गया। और इसके अतिरिक्त जो है वो हमारी है रामलला नहचु। ठीक है, अब रामाज्ञा प्रश्न के संस्करण के आधार पर तथा कुछ अन्य साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित है कि किसी समय इस रचना की प्राप्ति सन 1655 की थी। रामचरितमानस की अनेक प्रतियां तुलसीदास के समय की कही जाती है और कम से कम एक जो राजापुर में है जहाँ उनका जन्म हुआ था, उनके हाथ की लिखी गई भी वहाँ पर है। ठीक है, तो अब जानकी मंगल की एक प्रति के शीर्ष में प्रतिलिपिक प्रकार से भिन्न व्यक्ति का लिखा हुआ सन 1632 तथा किए से सवा लिखा हुआ है। इसके साक्ष्य कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कि प्रति का अंतिम प्रत्र अब नहीं है। भाषा शैली के साक्ष्य के अनुसार रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस से मेल खाते हैं। रामाज्ञा प्रश्न में एक दोहे में सन 1621 की तिथि दी हुई है और यद्यपि कुछ असाधारण ढंग से दिए हुए होने के कारण वह कठिनाइयों
से समझ में आती है। पार्वती मंगल गुरुवार की तिथि जो दे रखी है, गुरुवार की तिथि है। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं। तो अंत में देखिए आप क्या है कि जो संभव है कि जो तिथि के दोहे हैं वो कोई संदेशजनक बात की और प्रभावित डालते हैं, एक विशेष कर डालते हैं। और जानकी मंगल और मानस की शैली पूरी पूरी मिलती है। गीतावली और विनय प्रतिका की शैलियों में भी अभिन्नता है ही। हनुमान बाहुक पूर्ण रूप से कवितावाली के अंतिम अंशों की भाषा शैली में रचा गया है और उसके परिशिष्ट के रूप में प्रायः प्रतियों में मिलता है। दोहावाली एक संग्रह है जिसमें तुलसीदास की पूर्ववर्ती रचनाओं से कुछ दोहे रख लिए गए हैं और कुछ ऐसे निजी दोहे हैं जिनकी भाषा शैली में प्रायः संकलित दोहों की भाषा शैली से मिलती है। सतसही और दोहावली में अनेक दोहे समान रूप से मिलते हैं। लगता है कि कुछ दोहे सफुट रूप से तुलसीदास के देहांत के बाद मिले। सतसही इसी प्रकार उन्हीं में और नवकल्पित दोहे रखकर बना दी गई। रामलला नहचू की भाषा शैली जानकी मंगल से मिलती जुलती है, यद्यपि उसमें साहित्यिकता नहीं है, किंतु उसकी सन 1600 की प्राप्ति के जो आपकी 1600 की प्रति प्राप्त हुई है और इससे उसकी प्रामाणिकता में संदेह प्रतीत नहीं होता है। तो ये जितनी भी रचनाएं दे रखी हैं इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा बता रखा है कि किसकी और किसकी भाषा मिलती है और किसकी नहीं मिलती है। जो तुलसीदास जी का और वो है विच्छेद कर रखा है। तो आइए हम तुलसीदास की ये कृतियां तत्कालीन अनेक काव्य रूपों से प्रतिनिधि रचनाएं हैं। उनका रामचरितमानस चौपाई बंद परंपरा का काव्य है। इसमें मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सौरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद आते हैं। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही जो नहचू है उसमें केवल सुहार छंद है, ठीक है। और ऐसे ही जो गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, दिन्य प्रतिका है, इसमें गीताबंध परिपाटी की रचनाएं हैं। अब जो दोहावली है उसमें सफुट दोहों का संकलन है। हनुमान बाहुक में बाहु पीड़ा निवारण के लिए कवि ने सेवियों में की गई हनुमान की स्तुति परक रचना है। हनुमान बाहुक इस विषय में एक परिशिष्ट समझना चाहिए कि कविता वाली में महामारी आदि के जो छंद उसके उत्तरकांड में आते हैं वह बाहुक के छंद उन्हीं की परंपरा में है। प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण भी इसी प्रकार इन्हीं रचनाओं में मिलता है। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। सुहार छंदों में लिखे हुए नहचू और दोनों मंगल साधारणतः अच्छे खंड काव्य हैं। विनय प्रतिका दो हिंदी के विनय काव्यों में अद्वितीय है और कवितावली आगे रीतिका में जिस मुक्तक परंपरा का विकास हुआ उसके प्रारंभ में आने वाली एक परम उत्कृष्ट रचना है। तो आप देखिए अंत में मैं क्या आप तुलसीदास जी का आप वो कर सकते हैं, एक
समराइज कह लीजिए, एक सार कहिए, तो तुलसीदास ने राम भक्ति से प्रेरित होकर अपने राम कथा ग्रंथों में राम तथा उनके भक्तों को का जो चरित्र प्रस्तुत किया है वह मानवता के सर्वोच्च आदर्शों की स्थापना करता है और इस संबंध में उनका रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण रचना है। तो आइए अब हम अगले क्लास में हम रामचरितमानस जी की बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।